नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। ये कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। कैसे एक बाप जो कि जिंदगी भर परिवार का बोझ उठाता है, बुढ़ापे में वह खुद परिवार को बोझ लगने लगता है। कहानी का शीर्षक है फैसला। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बरामदे में पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे राम प्रसाद जी। 70 साल की उम्र, बालों में सफेदी, आंखों में एक थकान और दिल में वो खालीपन जो अपनों के बीच होते हुए भी अकेलेपन से आता है। अंदर से राम प्रसाद जी की बहू रीना की तेज आवाज आती है, पापा जी सुन रहे हैं? कल से आपको अपना कमरा खाली करना पड़ेगा। राम प्रसाद जी ने चौंक कर पूछा, अरे क्यों बेटा, कुछ काम करवाना है क्या? रीना ने बेपरवाह अंदाज में कहा, नहीं पापा जी, मेरे मायके वाले आ रहे हैं, 10-12 दिन रहेंगे, उनको बड़ी जगह चाहिए। आप ऐसा करिए, आप स्टोर रूम में शिफ्ट हो जाइए। राम प्रसाद जी ने बेटे की तरफ देखा, अरे राजेश, तू कुछ कहेगा? राजेश आंखें चुराते हुए बोला, पापा बस थोड़े दिन की बात है, बुरा मत मानना, लेकिन आप स्टोर रूम में शिफ्ट हो जाओ। राम प्रसाद जी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन दिल के अंदर जैसे किसी ने चोट मारी हो। उस रात राम प्रसाद जी अपना बिस्तर, कुछ कपड़े और पुरानी अलमारी उठाकर स्टोर रूम में चले गए। कमरा छोटा था, एक टूटी खिड़की और छत से लटकता बल्ब, यही उनका नया ठिकाना था। रात में सोते हुए उनके दिमाग में एक ख्याल आने लगा कि ये घर जो मैंने खुद अपनी खून पसीने की कमाई से बनाया है, क्या आज यहाँ मेरी यही जगह रह गई है, एक टूटा फूटा स्टोर रूम। यही सोचते सोचते कब उनकी आंख लग गई पता भी नहीं चला। अगले दिन जब राम प्रसाद जी उठे तो उन्होंने अपनी बहू को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना, हम तो बस पापा जी को किसी तरह रखे हुए हैं यार, वरना उनकी देखभाल का झंझट कौन उठाए। ये घर उन्हीं के नाम पर है, सारी प्रॉपर्टी भी उन्होंने अभी तक हमारे नाम नहीं की है, तो जब तक ये नहीं करेंगे हमें उनका झंझट तो उठाना ही पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, बुढ़ा गए हैं, लेकिन अभी तक मोह माया से उनका बंधन नहीं छूटा है। राम प्रसाद ये सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। उनकी आंखें नम थी, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली। कुछ दिन बाद कैलेंडर देखते हुए राम प्रसाद जी ने सोचा, अगले हफ्ते सावित्री की पुण्यतिथि है, इस बार कुछ अलग करूंगा। वो अपने बेटे राजेश के पास गए और कहा, राजेश, इस बार पुण्यतिथि पर सारे रिश्तेदार और मोहल्ले वालों को बुलाना है। राजेश ने हिचकते हुए कहा, पापा इतने लोगों का खर्चा कैसे होगा सब? राम प्रसाद जी ने कहा, ये आखिरी बार है बेटा, तेरी माँ के नाम पर, इसके बाद ऐसा नहीं होगा। राजेश ना चाहते हुए भी बेमन से ही हाँ कर देता है और फिर पुण्यतिथि का दिन भी आ जाता है। घर में रौनक थी, रिश्तेदार और पड़ोसी सब आए हुए थे। खाने के बाद राम प्रसाद जी ने सबको हॉल में बुलाया। राम प्रसाद जी ने सबसे कहा, आज मैं एक बात सबके सामने साफ करना चाहता हूँ। मेरी सारी जमीन, घर और ये बैंक बैलेंस मैं अपने पोते के नाम करना चाहता हूँ। ये सुनकर बेटे और बहू के आंखों में लालच भरी चमक साफ नजर आ रही थी। आगे राम प्रसाद जी ने कहा, लेकिन एक शर्त है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं अपने ही कमरे में रहूंगा। मेरे खाने पीने और मेरी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मरने से पहले मैं अपनी सारी संपत्ति वृद्धाश्रम में दान करके चला जाऊंगा। इतना सुनते ही पूरा हॉल जैसे चुप सा हो गया। बहू के चेहरे पर नकली मुस्कान थी, लेकिन आंखों से गुस्सा साफ झलक रहा था। बेटा चुपचाप सर झुकाकर खड़ा था। उस दिन के बाद से राम प्रसाद जी को समय पर खाना, दवाई और इज्जत सब मिलने लगी। कमरे का दरवाजा फिर कभी नहीं बदला गया। राम प्रसाद जी समझ गए थे कि जब तक लोगों को आपसे कुछ फायदा ना हो, लोगों को आप बोझ ही लगते हो, और जब फायदा दिखने लगता है, लोग खुद आपके पीछे घूमने लगते हैं। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या राम प्रसाद जी ने सही किया? और इस तरह की प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा।